याद है। हरियाणा से 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने वीरवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पार्टी महासचिव अरुण सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और हरियाणा की भाजपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई, मां जसमा देवी और पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कुलदीप ने साफ कर दिया है कि आगे की रणनीति वे और उनके पुत्र करेंगे। उनकी पत्नी रेणुका चुनाव फिलहाल नहीं लड़ेगी। पार्टी को एक मजबूती इनके आने से मिलेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले दोड़ाराम जी इनके भाई हैं, उनको हंस रहा था कि कुणबा इकट्ठा हो गया। बिश्नोई समाज की अपनी एक पूरी पहचान है। हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के नाते, पशु पक्षी संरक्षण के नाते, ये भारतीय जनता पार्टी के भी इस प्रकार के विषय हैं। तो निश्चित रूप से एक, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले भी हमने निकट रहकर काम किया है और अब और जो है पार्टी का ही पूरी तरह से हिस्सा हो गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने संकेत भी किया कि भाई पार्टी आपके अंदर आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप जी में बहुत सारे गुण तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं। ये बहुत मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुराकर जो है बात करते हैं। बहुत सारे गुण इनसे बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं। और ऐसी विनम्रता रेणुका जी की भी है जो हमने सदन में साथ रहते हुए महसूस की है। तो एक अच्छे स्वभाव के साथ काम करने वाले नेता हैं और अपने इलाके में डिलीवरी देने का काम भी वो करते हैं। किसी प्रकार से जो भी उन्होंने काम कराते हैं उसमें भी उनकी एक, मैं कहूँगा कि प्राथमिकता भी रहती है और उसको संपन्न करने में भी उनको सफल रहते हैं। इस प्रकार का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देश भर में भी, हरियाणा में भी बहुत घुटन का वातावरण है। हमको मालूम है कि उन्होंने अपने 2 प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया, कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माएं भी मुझे लगता है जगेंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावरण वहां की प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में बना है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। कुलदीप ने कहा कि उन्होंने साधारण कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान दिया। कुलदीप बिश्नोई ने पीएम मोदी को सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नई नीतियों से प्रभावित हूं। 8 साल में किसी भी सीएम का बेदाग रहना बड़ी बात है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अरुण जी का, धनखड़ साहब ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मानपूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, आप सबको जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में। लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं, खुद चलकर, और प्रभावित था। जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो आप सब ने भी, हम सब ने कितनी मेहनत से उस वक्त काम किया, पूरे प्रदेश में और राजस्थान तक, हर बूथ लेवल पर भी। आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से, आप लोग एजेंट भी बने, बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम चाहे देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी के अंदर थी। और लाजमी बात है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा, जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं।
हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का डंका बज रहा है। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके उनकी शरण में जाके हम भी करें। दूसरा मेरा प्रभावित होने का कारण आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जहान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। मुख्यमंत्री आदरणीय वहीं मनोहर सीएम लाल मनोहर खट्टर जी लाल से ने मेरा कहा आग्रह कि है मैं कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, और वैसे तो बहुत पहले से इच्छा जताई थी कि मिलकर के हमको चलना चाहिए। एक समय अपनी इन्होंने अलग से पार्टी भी बनाई थी, हज का नाम से। चुनाव भी हम लोगों ने इकट्ठा लड़ा था। किन्हीं कारणों से उस समय तो सारी बातें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्क हमारा बना हुआ था। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। एक सीट तो हमारी सुनिश्चित थी, दूसरी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। उस समय इन्होंने खुलकर के कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं शामिल होना चाहता हूं, मैं आपका सहयोग करूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ये खरे भी उतरे। इन्होंने खुल करके घोषणा की कि मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन नहीं दूंगा। उसी समय से क्यास तो सब लगाए जा रहे थे, क्योंकि इतना खुल करके जब इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। अब 10-5 दिन थोड़ा बातचीत में करने में थोड़ा देरी भी हुई, लेकिन जब बातचीत में अंत में इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं, जब भी आप कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा। मैंने पूछा कोई आपकी शर्त? कहने लगे कोई शर्त नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। मैंने कहा मैं बिना शर्त आऊंगा और मेरा मान सम्मान, मैंने कहा आप ही का नहीं, आपका भी, रेणुका जी का भी, और पूरे जो कार्यकर्ता आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे उन सब का मान सम्मान ये रखा जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई के क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था, जिसके बाद हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट से विधायक बिश्नोई ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा को कुलदीप बिश्नोई के साथ कितना फायदा होगा। जी भी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना के पार्टी में स्वागत